हेलो मेरे प्यारे छात्रों। हम लोग अब तक ख्यात के मूल्यांकन की विधियां, ख्यात कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने ये ज्ञात किया। ठीक है। फिर मैंने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं ये ज्ञात किया गया। फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बताया कि रिवैल्यूएशन खाता कैसे बनता है और क्यों बनता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले कड़ी में हम लोग कैसे सवाल को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, उसी कड़ी में हम एक क्वेश्चंस लिए हैं, आप समझिए। ठीक है, जैसे कामरान, देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। कामरान सलमान एक फर्म में सर, दो लोग साझेदार हैं, वे उनका लाभान अनुपात 2:3 है। ठीक है, वे 31 मार्च 2020 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न है। क्या क्या है? पूंजी कामरान का 68,100, सलमान का भी 68,100, विविध लेनदार 14,870, सामान्य संचय 10,000। असेट्स में देखते हैं रोकड़ 1420, बैंक शेष 23,850, विविध देनदार 11,000, रहतिया 36,000, जातिया स्टॉक बोलते हैं, फर्नीचर 8,800, भवन 80,000। दोनों तरफ का टोटल 1,61,070। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। फिर इसके बारे में नया साझेदार प्रवेश कराया गया। कब कराया गया? 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक नया साझेदार बिलाल को, जिनका हिस्सा 1/3 के लिए साझेदार बनाए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या है। रहतिया क्या क्या रिवेलुएट किया गया। रहतिया और फर्नीचर को 12 से 1/2% अवमूल्यन किया गया या घटाया गया। भवन का मूल्य 15,000 से बढ़ाया गया या 95,000 किया गया। संदिग्ध ऋणार्थ संचिति के लिए 5% किया जाना है। ठीक है, बिलाल को 60,000 रुपये के लिए पूंजी और 40,000 रुपये के लिए ख्याति लाएगा। यह रकम जो रहेगी कैश फर्म में ही रहेगी। ठीक है, और इनकी आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। एक फर्म का आर्थिक चिट्ठा। तो इस प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं? बिलाल आ रहा है 60,000 कैपिटल, 40,000 गुडविल नगद दे रहा है। गुडविल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि नगद है कि नगद नहीं है। ठीक है, भवन को 15,000 से बढ़ाया गया। रहतिया और फर्नीचर को 12 से 1/2 से अवमूल्यन किया गया, डिक्रीजिंग किया गया, डिवैल्यूएट किया गया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट जो है ओल्ड पार्टनर्स की है। अब हम नए साझेदार का रोजनामचा करके, प्रविष्टियाँ करके हम प्रवेश कराएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन एक नाम मात्र का खाता होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ। एक नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो उसके लाभ हानि रहेगी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। फिर उनके पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल पता चल जाएगी। फिर नई बैलेंस शीट बनाएंगे, अर्थात वो नई बैलेंस शीट बनेगी, अर्थात बिलाल का प्रवेश होगा, नए साझेदार का प्रवेश। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन, देखिए रिवैल्यूएशन एक खाता होता है, लेकिन जनरल एंट्री हमको आना चाहिए। एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन एक खाता पूछ दिया जाए, खाता बनाइए, लेकिन ये प्रयास करिए कि अधिकतर क्वेश्चन में आप जर्नल एंट्री करिए, क्योंकि जर्नल एंट्री ही अकाउंट का मेन आधार होता है। अगर आप जर्नल एंट्री सवाल लगाएंगे तो आपका अकाउंट्स अच्छा आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्तियों, दायित्वों, लेनदारों में जो कमी और वृद्धि होती है वही दिखाया जाता है। चलिए हमने सवाल लगा दिया है। देखिए रिवैल्यूएशन, अभी एंट्री की गई। एंट्री कैसे बनी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान एंट्री है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने पूरा आपको बताया है। जैसे मान लें इसने दिया है कि स्टॉक का मूल्य घटाया गया, तो स्टॉक का शेष डेबिट होता है। स्टॉक का शेष डेबिट होता है, घटाया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। मैंने आपको बताया जिसका शेष डेबिट होता है बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। जिसका क्रेडिट शेष होता है बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, घटाने के लिए डेबिट करते हैं। इसी आधार पे आप जनरल एंट्री कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसका रिलेशन कर देंगे। जैसे स्टॉक का मूल्य घटाया गया, तो स्टॉक एक असेट्स है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, एक असेट्स है। असेट्स का मूल्य घट गया तो उसका शेष डेबिट होता है, तो क्रेडिट कर दीजिए। फर्नीचर का भी मूल्य घट गया, फर्नीचर को भी क्रेडिट कर दिए, तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से रिलेट करवाना। तो देख रहे हैं स्टॉक कितना हमारा है 36,000। 36,000 का 12.5% आप निकाल लेंगे। 12.5% मतलब 12 दूना 24, एक 25/2 गुणे 100 करके निकाल देंगे, तो 4,500। जो टू वाले अकाउंट जिसके दो कॉलम होते हैं जनरल एंट्री के, डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट होता है डेबिट वाले कॉलम में उसका पैसा लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं। तो स्टॉक को 36,000 का 25/2 बटे गुणे 100 कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। फर्नीचर का 8,800 का 25/2 गुणे 100
बटे कर देंगे गुणे 100 तो आ जाएगा 1100, दोनों को जोड़ देंगे 5600 रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री, बिल्डिंग का मूल्य 15,000 से बढ़ाया गया। देखिए बिल्डिंग का एक चीज़ ध्यान रखिए, आगे के क्वेश्चन में आएगा। बिल्डिंग का मूल्य 80,000 है, कह रहा 15,000 से बढ़ाया जाए। अगर इसी चीज़ को हम ये कहें कि बिल्डिंग का मूल्य 95,000 कर दिया गया, नया मूल्य 95,000 कर दिया गया, तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर तब देखते हैं। ठीक है, कभी कभी इसका पूरा मूल्य दे देगा तो अंतर देखते हैं। अगर बाद वाला मूल्य अर्थात पुरानी बैलेंस शीट और बाद वाला मूल्य ज़्यादा है तो बढ़ रहा है, बाद वाला मूल्य रिवैल्यूएशन कम है तो घट रहा है। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया, सीधे दिया है कि 15,000 से बढ़ रहा है। तो बिल्डिंग का सेल्स डेबिट होता है, बढ़ेगा तो हम फिर डेबिट ही कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन। 15,000 आप देख ही रहे, 15,000 हो गया। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री है कि देनदारों पे 5% से प्रावधान करना है संदिग्ध ऋण संचिति के लिए। तो कोई भी प्रावधान, कोई भी संचय, कोई भी लाभ का शेष क्रेडिट होता है। ठीक है, बनाया जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। मतलब आपको एक डेबिट मिलेगा जो अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को। अगर क्रेडिट मिलेगा तो डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को, तो हो जाएगा 550। ये एंट्री कैसे बनी आपको समझ में आ गया होगा। इसका शेष क्रेडिट होगा, बनाया जाएगा तो क्रेडिट ही कर देंगे। फिर अब हम आते हैं मेन रिवैल्यूएशन का हो गया। अब जैसे पार्टनर्स कैपिटल लाता है नगद, या गुडविल का नगद लाता है, या नहीं लाता है नगद, ठीक है, उधार हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में रिवैल्यूएशन से कोई इसका रिलेशन नहीं। रिवैल्यूएशन से केवल एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है उसी से मतलब है। अब बिलाल कैपिटल लाएगा तो बैंक अकाउंट पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर बैंक रिसीवर, बैंक व्यक्तिगत खाता, बैंक अकाउंट डेबिट। बिलाल गिवर है, ये गिवर है इसलिए क्रेडिट करेंगे, व्यक्तिगत खाता है। ये रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, पैसा प्राप्त होगा। तो कितना लाया, 60,000 रुपये। फिर 40,000 गुडविल का लाया, तो गुडविल के लिए मैंने बताया उसका नाम नहीं डाला जाएगा, क्योंकि गुडविल नाम से कैपिटल बढ़ जाती है। गुडविल में उसका नाम नहीं डालेंगे क्योंकि वो उस फर्म के ख्यात के बदले दे रहा है। ठीक है, तो वो भी, उसमें भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक रिसीवर हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 40,000 रुपये। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने साझेदार क्या करेंगे, बांट लेते हैं। देखिए ये डेबिट होता है या क्रेडिट, इसके खाते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। किस अनुपात में बांटते हैं, मैंने आपको बताया है कि किस अनुपात में बांटते हैं। ये बांटते हैं त्याग अनुपात में। ख्यात की राशि को किसके बांटते हैं, ख्यात प्रीमियम के शेष को त्याग अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो देखिए प्रश्न में त्याग अनुपात दिया है कि नहीं, प्रश्न में त्याग अनुपात आपको खोजना पड़ेगा। त्याग अनुपात कैसे, कभी कभी त्याग अनुपात दे देता है या नया अनुपात देगा, तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। त्याग अनुपात की गणना कर लेंगे। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो पुराना अनुपात ही त्याग के अनुपात में होता है। इस प्रश्न को अगर हम पूरा बारीकी से अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इनका पुराना अनुपात 2/3 है और कहीं भी नया अनुपात और त्याग अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। अर्थात 40,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे, 2/3 के अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 40 2 3 5 होता है, 40,000 का 2/5 कामरान को हो जाएगा, 40,000 का 3/5 सलमान का हो जाएगा। तो बांट दीजिए, 40,000 का 2/5 16,000 कामरान का और 24,000 सलमान का। 40,000 गुडविल का हो गया। ठीक, अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बना लेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाभ हानि को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हम देखते हैं। इसी क्रम में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं। कैसे पोस्टिंग होती है हमने बनाया, लेकिन नेक्स्ट में आपको बनाएंगे हम कैसे पोस्टिंग होती है। थोड़ा समय की बचत के लिए काम किया गया है कि आपका छोटा वीडियो हो और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, अब कैसे पोस्टिंग करेंगे, जिसका अकाउंट्स बनाते हैं, अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट है तो उसका पैसा डेबिट में, क्रेडिट वाले का नाम, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट वाले का। चलिए हम आपको देखते हैं। जैसे एक एंट्री मैं देखता हूँ, पहली रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और फर्नीचर। तो रिलेशन यहाँ पे क्या है, डेबिट। तो रिलेशन के खाते के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाले का नाम जाएगा टू स्टॉक टू फर्नीचर। हम यहाँ देखते हैं हमने क्या किया, टू स्टॉक टू फर्नीचर। ठीक है, 4500 और 1100। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये डेबिट है। ठीक है, अर्थात रिलेशन डेबिट होगा तभी ये डेबिट में पड़ा है, 4500 और 1100। फिर हम आते हैं बिल्डिंग का देखते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, हमारा क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाएगा, किसका नाम जाएगा, डेबिट वाले का। देखते हैं हम, क्रेडिट में गया, देखिए क्रेडिट में गया, डेबिट वाले का नाम बाय बिल्डिंग। ये आपका खाता है तो ये क्रेडिट होता है, ये आपका डेबिट होता है।
ठीक है। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पे। ये देखिए रिवैल्यूएशन क्या है, जिसका खाता बनाते हैं उसी के बारे में हमको टारगेट करना है। ये बात आप ध्यान में एकदम से रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अब आप देखते हैं हम किसका बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, डेबिट है। रिवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में पैसा जाएगा, किसका नाम जाएगा, क्रेडिट वाले का। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसलिए देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 550। और देखेंगे कोई रिवैल्यूएशन से, कोई भी रिवैल्यूएशन से हमारे कोई भी एंट्री नहीं बची है, तो इसको हम जोड़ घटा लेंगे, देखेंगे किधर का ज़्यादा है। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं क्रेडिट का 15,000 आ रहा है और डेबिट का आ रहा है 6,150। जोड़िए 6,150, तो किसका ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, 15,000 में से 6,150 घटाएंगे 8,850। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है। रिवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बना भी कहते हैं। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ये लाभ होता है। डेबिट पक्ष ज़्यादा है, क्रेडिट पक्ष कम है, तो हानि होती है। यहाँ क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 8,850 से ज़्यादा है। तो इस 8,850 पे किसका हिस्सा होगा, ये पुराने बैलेंस शीट से लिया गया है, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा रिवैल्यूएशन के लाभ हानि को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, कमरान और सलमान। तो 8,850 को आप दो, ओल्ड रेशियो क्या है, 2 संबंधी 3, 2 2 3 5 बांट देंगे, 2/5 और 3/5 में बांट देंगे। तो अब बांट दीजिए, इसको बांटेंगे तो 3,440 और 5,310 इनका आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, देखिए 8,850 आ रहा है, 0 5 8 8,850 बांट लीजिए। किस अनुपात में, पुराने अनुपात में बांटेंगे हमेशा। तो एंट्री क्या इसकी हो जाएगी, जनरल एंट्री अगर बांटेंगे तो ये क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट में एंट्री होगी, इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कामरान टू सलमान आप एंट्री कर देंगे, तो 2 में आएगा, टू कामरान टू सलमान 3,540 5,310। ठीक है, ये पक्ष इतना कम था, इतना आपने डाल दिया, दोनों तरफ का योग क्या हो गया, 15,000 15,000। फिर जो ये डालें इसकी एंट्री देखिए मैंने यहाँ पे किया है। रिवैल्यूएशन के लाभ हानि को आप एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कामरान टू सलमान, देखिए 3,540 और 5,310 ये आपने किया है, देखिए एंट्री हो गई है। अगर यही चीज़ क्रेडिट में रहती, हानि रहता, तो हम क्या एंट्री होती, कामरान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सलमान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन यहाँ लाभ है इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, उन्हीं को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बारीकी से आप ध्यान देंगे कि क्या क्या करना हमको है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट आप बनाइए, तो सबसे पहला काम होता है, जब भी कोई खाता बनाते हैं पिछले शेष को लाते हैं। किसी भी आप कैश का बनाएंगे, बैंक का बनाएंगे, स्टॉक का बनाएंगे, फर्नीचर का बनाएंगे, कैपिटल का बनाएंगे, चाहे जिसका अकाउंट्स आप बनाएंगे, पहला काम होता है पिछले शेष को लाना। अगर है तो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। मैंने बैलेंसिंग क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पूरा क्लियरेंस बताया। चलिए हम कैपिटल्स का बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट बनाना अनिवार्य होता है। तो कैपिटल्स अकाउंट बनाते हैं तो हम कैपिटल का कौन सा शेष है, इसके सवालों में हम जाते हैं, देखते हैं कहाँ दिया है। देखिए कैपिटल दिया है लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज का शेष क्रेडिट होता है, असेट्स का शेष डेबिट होता है। क्रेडिट, जिसका डेबिट शेष होगा डेबिट में बीडी, जिसका क्रेडिट शेष होगा क्रेडिट में बीडी। तो इसके क्रेडिट में इसलिए मैंने बीडी। बाई बैलेंस, कोई आपसे पूछे कि बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट, ये देखिए खाता है क्रेडिट पक्ष होता है या डेबिट पक्ष होता है। खाते कैसे होते हैं, बीच से लाइन, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। 3 लोग हैं तो 3 लोग कॉलम बना लेते हैं हमने। और ये कामरान सलमान बिलाल का क्रेडिट, कामरान सलमान बिलाल का डेबिट। हाँ, अगर ज़्यादा लोग हैं, आपको एक पेज में दिक्कत होगी तो सबके अलग अलग भी आप खाते, कामरान का अलग अकाउंट बनाइए, सलमान का अलग, बिलाल का बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि थोड़ा एक ही एंट्री से सबके लिए पोस्टिंग हो जाती है, आसान होता है, जल्दी होती है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये बीडी कैसे आया, क्रेडिट। क्यों, आप कहेंगे कि कामरान और सलमान का क्रेडिट से इसलिए क्रेडिट में बीडी आया है, ये ध्यान रखें। अभी हमको आपको कहेंगे कैश का अकाउंट बनाइए, ये कैश का 1400, जो 1400 अगर है 1420, तो आप क्या करेंगे 1420 में ये असेट्स में डेबिट से, इसलिए कैश के लिए लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन की आपने एंट्री क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कामरान टू सलमान 3,540 5,310 आपने प्रीवियस अभी पीछे किया है। तो आप किसका अकाउंट्स बना रहे हैं, कैपिटल का अकाउंट, इसलिए हमको पूरा टारगेट जनरल एंट्री में ये देखना है कि वो डेबिट है कि कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने रिवैल्यूएशन का बनाया है तो मैंने ये देखा कि रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में गया। उसी तरह कैपिटल अकाउंट्स का बनाते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट है
तो डेबिट में लिखा होगा, क्रेडिट वाले का नाम पड़ेगा। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा होगा, डेबिट वाले का नाम बनेगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कामरान टू सलमान, देखिए पीछे जनरल एंट्री हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं कामरान कैपिटल का बना रहा है, कामरान कैपिटल अकाउंट टू सलमान कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में बाय रिलेशन उनके पैसे, ये लाभ है, डाल दीजिए। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में आपने एंट्री किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कामरान टू सलमान, त्याग रेशियो में आपने बांटा था 16,024, वहाँ जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में पड़ेगा। साझेदार कैपिटल आया बिलाल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिलाल्स कैपिटल आया, कैपिटल वहाँ बिलाल क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में, डेबिट वाले का नाम बाई बैंक, बिलाल में ही पैसा डालेंगे 60,000 रुपये। ठीक। और एक चीज़ देखते हैं, जब हम ओल्ड बैलेंस शीट में कोई लाभ हो, कोई संचय, कोई बनावटी संपत्ति है, उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके बंद कर देते हैं। तो हम ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हैं क्या है कि संचय है, तो लाभ, संचय, हानि, कोई बनावटी संपत्ति है, पहले से गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसके खाते को बंद कर देते हैं। सामान्य संचय का मतलब संचय है, इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका शेष क्रेडिट होता है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट कर देंगे। देखिए जनरल एंट्री मैंने आपको किया है, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कामरान्स कैपिटल, तो इस एंट्री से क्या होगा, जनरल रिजर्व आपका समाप्त हो जाएगा। जनरल रिजर्व का शेष किस में ट्रांसफर हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। जनरल रिजर्व को डेबिट क्यों किए, जनरल रिजर्व का क्रेडिट शेष होगा, जब किसी भी चीज़ को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वह समाप्त होती है इसलिए उसको डेबिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व। बाई जनरल रिजर्व आपके सामने आ गया, हमेशा ओल्ड रेशियो में, गुडविल, जनरल रिजर्व, बनावटी संपत्ति अगर बैलेंस शीट में है तो ओल्ड रेशियो में 4,000 और 10,000 को दो पहले से गुडविल उसका खाता बंद करने से आ गया। रिवैल्यूएशन में अगर हानि है टू रिवैल्यूएशन में आ गया, अगर किसी का ड्राइंग है तो आ सकता है, इसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट में कोई चीज़ करना बाकी नहीं, तो आप शेष निकाल दीजिए, किधर का ज़्यादा है किधर कम है। किसी भी अकाउंट का लास्ट में शेष निकालते हैं तो देखते हैं कामरान, सलमान, बिलाल सबके क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है। डेबिट में कुछ आया ही नहीं, सबके CD निकालिए, जोड़ दीजिए। ये पक्ष जितने से कम है, ये पक्ष इधर कुछ आया नहीं तो टोटल कम है, इसको जोड़ेंगे 91,640, तो ये CD हो जाएगी 91,640। सलमान का 1,03,410, तो 1,03,410 इसके, 60,000 इसका, तो ये आप CD कर देंगे। CD का मतलब कैरीड डाउन, आगे ले जाएगा, यही बाद में अब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बाई बैलेंस BD, यही हो जाएगा 91,640, 1,03,410, 60। अगर हम आगे फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही बैलेंस BD हो जाएगा। जैसे यहाँ BD है, ये प्रीवियस का CD रहा होगा, ये BD, फिर ये CD, फिर ये BD, ये अकाउंट्स का नियम है। ठीक है, ये इसके हैं। फिर हम अब लास्ट में न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट हम बना देते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कैपिटल से अकाउंट्स लाएंगे, जो यहाँ कैपिटल का CD है उसी को पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए। CD तो जो भी है 91,640, 1,03,410, 60,000, ये तीनों को ला दीजिए, कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा आपका। फिर देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या है। पुरानी बैलेंस शीट में हम देखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं पूंजी ये ट्रांसफ़र हो गई है तो यहाँ वाली पूंजी आप दिखाइएगा। ठीक है, ये पूंजी क्योंकि यहाँ 68,100 ट्रांसफ़र हो गई तो यहाँ वाली पूंजी आपने दिखा दिया तीनों लोगों की। फिर विविध लेनदार, प्रश्न में कहीं भी लेनदार के बारे में न इंक्रीजिंग किया गया न डिक्रीजिंग, कोई बात नहीं किया गया, तो सेम यही अमाउंट आएगा 14,810। सामान्य संचय आते हैं, सामान्य संचय जो 10,000 था इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब इसका कोई शेष बचा नहीं है, इस बचा ही नहीं तो अगले बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। बैलेंस शीट में उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं जिसका शेष बचता है। अब आते हैं यहाँ पे रोकड़ के बारे में मैंने कहीं भी टच नहीं किया। जो भी बिलाल कैपिटल का या गुडविल का पैसा लाया है तो मैंने क्या किया, वहाँ पे बैंक डाल, इसलिए बैंक से रिलेटेड करेंगे तो कैश का वही लिख देंगे, कैश वही है 1420। फिर बैंक आते हैं, बैंक कभी कभी अगर आपको बनाना है तो बैंक के अकाउंट्स भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बैंक्स के अकाउंट कैसे बनता है, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि बिलाल जो है कैपिटल या जो भी लाया बैंक से हमने रिलेटेड किया है तो बैंक अकाउंट में बना सकता हूँ। तो किसी बैंक का अकाउंट बनाते हैं तो पिछला शेष लाते हैं, तो मैंने बताया है कि बैंक को आप देखेंगे तो असेट्स में है, असेट्स का शेष डेबिट होता है इसलिए आप डेबिट में लाएंगे टू बैलेंस BD। कितना है देखेंगे 23,850, देख लीजिएगा बैलेंस शीट में है 23,850। हम देखते हैं यहाँ, मुझे याद है, देखिए 23,850 क्यों डेबिट में ले गया गया, क्योंकि असेट्स का शेष डेबिट होता है इसलिए डेबिट में BD है। कैपिटल का शेष क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट में मैंने BD लिखा है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे BD,
और जनरल एंट्री में आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिलाल्स कैपिटल, हम बैंक का खाता बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिलाल्स कैपिटल, बैंक डेबिट है इसलिए डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू बिलाल्स कैपिटल, बिलाल्स कैपिटल कितना लाया था 60,000, देखिए जनरल एंट्री में है। ठीक है, फिर अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का जो 40,000 रुपये लाया, तो वहाँ पे बैंक जनरल एंट्री में क्या है डेबिट, मैंने बोला है कि जनरल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में पड़ेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पड़ेगा, डेबिट है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 40,000, और कहीं भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स नहीं है इसलिए आप लास्ट में बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, कोई जो पक्ष कम होता वही बैलेंस सीडी होगा। कैपिटल में हम देखते हैं क्रेडिट ज़्यादा था तो डेबिट में सीडी, यहाँ डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में सीडी, ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है, सीडी जोड़ लेंगे 1,23,850, 60 40 1,23,850, तो ये हो जाएगा 1,23,850, 1,23,850। अब यही जो शेष है यही जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में देखिए मैंने दिखाया हुआ है 1,23,850, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन आप खाता बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। डेटर्स, डेटर्स में देखिए कि प्रावधान है, प्रावधान से डेटर्स घटते हैं तो लेस कर दीजिए, 550 10,450। स्टॉक भी घटा है, 36,000 का स्टॉक था, 45 जनरल एंट्री में देखिए 4500 घटा है, डिवेल्युएट क्रेडिट किया गया टू स्टॉक, टू स्टॉक का मतलब स्टॉक घट गया 4500, तो बचा कितना 31,500। फर्नीचर 8,800, वो भी 1,100 घटा क्योंकि टू फर्नीचर किया गया 7,700। बिल्डिंग में देखिए एंट्री में क्या किया गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का डेबिट से होगा फिर डेबिट किया गया तो अर्थात बढ़ा है, तो 80,000 में 15,000 जोड़ देंगे 95,000। ठीक है, अब देखिए आप जोड़िएंगे तो ये दोनों तरफ का योग बराबर आ जाएगा। ध्यान से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, और मैं एक चीज़ आपको बता, हर चीज़ का दो जगह प्रभाव पड़ता है, कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो जोड़ देंगे 2,69,920, 2,69,920 ये बराबर आएगा। अगर ओल्ड बैलेंस शीट टोटल बराबर है और आगे की कोई भी प्रक्रिया है, चाहे जैसे गुडविल आया, चाहे जो रिवेल्युएट किया गया, चाहे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया गया, न्यू बैलेंस शीट आपकी बराबर आएगी। अगर ओल्ड बैलेंस शीट बराबर है तो न्यू बैलेंस शीट बराबर आएगी, चाहे जो भी वो मूल्यांकन हो, चाहे जैसे गुडविल आए, चाहे गुडविल बकाया हो, चाहे खाते बंद करने हो, बैलेंस शीट बराबर आती है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट बराबर है तो बराबर आएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं लास्ट में आपको एक बताऊँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट्स में कुछ चीज़ें आपको चेक करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी चीज़ हमेशा ये बराबर होता है। देखिए वैज्ञानिक तरीके, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए आप इसको एक तराजू मन में बैठा लेंगे, हमेशा ये बराबर होगा। दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो इसको डिसइक्वल कर दें, तो आप इस पर फॉलो करिए। अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ छूट रही, फॉलो करिए। देखिए दो जगह आए, मैं कुछ उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए कि बिलाल ने कैपिटल का लाया बैंक, तो आप देखेंगे कि बैंक कहाँ दो जगह प्रभाव पड़ा होगा। आप देखेंगे बैंक के डेबिट में 60,000 जुड़ गया और कैपिटल में भी 60,000 जुड़ गया, कैपिटल का शेष क्रेडिट हो गया, क्रेडिट बढ़ गया, बैंक में 60,000 जुड़ गया, डेबिट बढ़ गया। अर्थात दोनों क्या दो जगह इफेक्टिंग करता है। पहला, अगर हम दूसरे होंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का देखें, प्रीमियम फॉर गुडविल का देखें तो बैंक बैलेंस में भी 40,000 आया है और गुडविल कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर क्रेडिट में चली गई, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल का शेष क्रेडिट, कैपिटल बढ़ गई 40,000 से, एक बार डेबिट बढ़ा एक बार क्रेडिट बढ़ा। हम और भी ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, जैसे मैं स्टॉक के मूल्य को कम कर दिया गया, कितने से कम कर दिया गया, स्टॉक के मूल्य को कम किया गया, कितने से कम किया गया 4500, तो इसके आप बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ये भी इक्वल करेगा। जैसे आप इस 4500 को देखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया गया है, अर्थात डेबिट बढ़ गया 4500। ठीक है, एक दो बार ही होगा, डेबिट में दिखाया गया है। देखिए रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक किया गया, डेबिट किसी कहीं ना कहीं डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट बढ़ेगा, मैंने बताया है डेबिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्रेडिट बढ़ेगा या डेबिट घटेगा, अगर डेबिट घटेगा तो कहीं ना कहीं डेबिट बढ़ेगा या क्रेडिट घटेगा। मैंने पूरा बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बताया। तो 4500 कहाँ बढ़ाया, रिवैल्यूएशन के डेबिट को बढ़ाया। फिर हम जब ओल्ड न्यू बैलेंस शीट में आते हैं तो न्यू बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि स्टॉक से घट गया है 4500, तो स्टॉक का शेष डेबिट होता है, स्टॉक का शेष डेबिट होता है, डेबिट से 4500 घट गया डेबिट में, अर्थात स्टॉक से एक बार डेबिट बढ़ा एक बार डेबिट घटा, तब भी तराजू क्या बात, कोई जरूरी नहीं दोनों जगह इफेक्टिंग करे, एक ही पक्ष में बढ़ा दे घटा दे तब भी बराबर होगा, एक पक्ष दोनों तरफ इफेक्टिंग करे तब भी बराबर होगा। देखिए एक बार रिवैल्यूएशन को बढ़ाया एक बार स्टॉक को घटाया। बिल्डिंग को देख लेंगे, बिल्डिंग क्या है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है तो क्रेडिट बढ़ा 15,000 से
और फिर बिल्डिंग में हमने जोड़ दिया, बिल्डिंग का सेस डेबिट होता है, बिल्डिंग 15,000 से बढ़ा, असेट्स में बढ़ा, मतलब हमेशा ही बराबर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन। जनरल रिजर्व को हम देखते हैं, जनरल रिजर्व का क्रेडिट शेष होगा, जनरल रिजर्व को समाप्त करते हैं, एक क्रेडिट कम हुआ और वही कैपिटल में चला गया, एक कैपिटल बढ़ गया, अर्थात एक क्रेडिट कम हुआ जनरल रिजर्व और एक कैपिटल के रूप में एक क्रेडिट क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए इसको भी हमेशा ही बराबर होता है, इसलिए आप इसको चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको पता है कि बैलेंस शीट एक तिथि को बनाई जाती है, 1 अप्रैल 2020 को हम बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। तो आप ये बना लेंगे, आर्थिक चिट्ठा, न्यू बैलेंस शीट बन गई। अब बिलाल देखिए इसमें प्रवेश कर गया, नए बैलेंस शीट बन गई। इस प्रश्न में क्या था, नगद गुडविल थी, नगद गुडविल थी और गुडविल को पुराने साझेदार क्या किए, बांट लिए और उसके पैसे को नहीं निकाले। मैंने नगद गुडविल में बताया है कि वो अपना व्यक्तिगत बांट लेंगे तो कोई लेखा नहीं होगा, नगद आएगी फर्म में रहने देंगे तो वही, इस सवाल में वही टर्म था, वही कंडीशन थी। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होता है कि नगद गुडविल आई, उसका पूरा पैसा बांट लिए या कुछ पैसा बांट लिए, वो अगली सवालों में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या था, गुडविल की जो पैसा आ रहा है गुडविल के शेष को बांट लेंगे, गुडविल के पैसे को फर्म से निकालेंगे नहीं। तो 40,000 निकाला नहीं गया, बैंक बैलेंस में देखिए बैंक अकाउंट में 40,000 से बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ, देखते हैं 40,000 से बढ़ा हुआ, अर्थात गुडविल का पैसा निकला नहीं। तो इस तरह से आप देख लेंगे, पूरा सवाल लगा लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में करिए, कैसे खाते खोले जाते हैं, कैसे बंद किए जाते हैं, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है, आपको पूरी चीज़ बताई गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पढ़िए। ओके बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतज़ार करिए। ओके।